निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जय श्री कृष्ण साथियों। आज भक्त चरित्र के क्रम में हम एक ऐसे भक्त की कथा कहने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी निर्मल भक्ति एवं दृढ़ विश्वास के बल से बिना किसी साधन के श्री भगवान की प्राप्ति की। तो आइए ऐसे महान श्री भगवान भक्त धन्ना जाट जी की कथा की ओर। धन्ना जी के पिता एक साधु स्वभाव, सरल हृदय, साधारण किसान थे। पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर श्रद्धालु प्रवृत्ति के थे। उनके यहाँ नित्य प्राय साधु संतों का आना जाना लगा रहता था। धन्ना जी की उस समय 5 वर्ष की अवस्था थी कि एक दिन एक ब्राह्मण देवता उनके घर पधारे। उन्होंने अपने हाथों से कुएं का जल निकाल करके स्नान किया और अपनी झोली में से भगवान शालग्राम जी को निकाला और उनकी तुलसी, चंदन, धूप, दीप आदि से पूजा की। बालक धन्ना बड़े ध्यान से इस पूजा को देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण देवता से कहा कि पंडित जी, मुझे भी एक मूर्ति दे दो, मैं भी पूजा किया करूँगा। पंडित जी ने मन में सोचा कि यह जाट का बालक है, किसानी करना इनका कार्य है, यह किस प्रकार से भगवान की सेवा कर पाएगा। और उन्होंने बालक को समझाया कि बेटा, अभी तुम छोटे हो, भगवान की सेवा नहीं कर पाओगे। पर धन्ना जाट रोने लगे और कहने लगे, नहीं पंडित जी, मैं भगवान की सेवा कर लूँगा, और बाल हट करने लगे। ब्राह्मण देवता ने जब देखा कि यह बालक किसी प्रकार समझाने से नहीं मान रहा है, तो उन्होंने पास से ही एक काला पत्थर उठाकर देते हुए कहा कि बेटा, यही आज से तुम्हारे भगवान हैं, तुम इनकी पूजा किया करो। भगवान के मिल जाने से धन्ना को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब वे अपने भगवान को कभी सिर पर रखते, कभी हाथों में झुलाते और कभी हृदय से लगाए घूमते रहते। खेल कूद तो मानो वह भूल ही गए थे। अब भगवान की पूजा में ही उनका मन लगने लगा था। जैसा कि उन्होंने ब्राह्मण देवता को पूजा करते देखा था, अपनी समझ के अनुसार ठीक वैसे ही वह पूजा का आयोजन करने लगे। बड़े सवेरे उठ करके स्नान करके अपने भगवान को स्नान करवाया, और चंदन इत्यादि साधन तो उनके पास थे नहीं, मिट्टी को ही चंदन मान करके भगवान को उसका तिलक किया और हरे भरे वृक्षों के पत्ते तुलसी दल के रूप में अर्पित किए और कुछ तिनके जला करके धूप दीप आदि कर दी। उसके पश्चात हाथ जोड़ करके प्रेम से दंडवत की और दोपहर में माता जी ने जो बाजरे की रोटियां खाने को दी, धन्ना जी ने वह रोटियां भगवान के आगे रख करके आंखें बंद कर ली और बीच बीच में थोड़ी आंखें खोल करके देखते कि भगवान खाते हैं या नहीं। जब बहुत देर हो गई, भगवान ने रोटी नहीं खाई, तब इन्होंने हाथ जोड़ करके फिर से बहुत प्रार्थना की। इस पर भी भगवान भोग लगाने नहीं आए। तब इन्हें बड़ा दुख हुआ और मन में आया कि लगता है भगवान मुझसे नाराज़ हैं, इसीलिए मेरी दी हुई रोटी नहीं खाते। फिर सोचा कि भगवान भूखे रहें और वह स्वयं खा लें, यह अच्छी बात नहीं है, और रोटी उठा करके जंगल में फेंक आए। इसी तरह पूजा इत्यादि करते हुए कई दिन हो गए। ठाकुर जी खाते नहीं थे और धन्ना जी अपना उपवास तोड़ते नहीं थे। अब शरीर दुबला होने लगा था। माता पिता कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि लड़के को क्या हुआ है, पर धन्ना जी को तो एक ही दुख था कि ठाकुर जी उनसे नाराज़ हैं।
और उनकी रोटी नहीं खाते। अपनी भूख प्यास का तो उन्हें पता ही नहीं था। पर कहाँ तक ऐसे सरल बालक से ठाकुर जी नाराज रहते। और बाजरे की इतनी मीठी मीठी प्रेम भरी रोटियों को खाने का उनका मन कब तक ना करता। एक दिन जब धन्ना ने रोटियां रखी तो ठाकुर जी प्रकट हो गए और भोग लगाने लगे। जब ठाकुर जी आधी रोटी खा चुके तभी धन्ना जी ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि मुझे क्या भूखा मारोगे? आज आए हो तो सारी रोटी अकेले ही खा जाओगे? मैं आज भी भूखा मरूं क्या? मुझे थोड़ी रोटी भी ना दोगे? तब भगवान ने धन्ना जी को बची हुई रोटियां दी। धन्ना जी ने प्रेम पूर्वक उनको खाया। जिन श्री भगवान को सुदामा के चावल द्वारिका के 56 भोग से भी अधिक मीठे लगे थे, विदुर का शाक तथा विदुर की पत्नी के केले के छिलके के लोभ से दुर्योधन का सारा स्वागत सत्कार जिन्होंने ठुकरा दिया था, भिलिनी के बेर का स्वाद और उसकी मिठास का वर्णन करते जो थकते नहीं थे, उन्हीं श्री भगवान को अब धन्ना की रोटियों का स्वाद लग गया था। वह नियमित रूप से धन्ना की रोटियों का भोग लगाने लगे। धीरे धीरे धन्ना जी का बालकाल समाप्त हुआ और धन्ना जी में गंभीरता आई। भगवान ने भी अब इनके साथ बाल क्रीड़ा करना बंद कर दिया और परंपराओं की रक्षा के लिए भगवान ने इन्हें दीक्षा लेने का आदेश दिया। भगवान की आज्ञा पा करके धन्ना जी वहाँ से काशी को गए और वहाँ पर श्री रामानंद जी से इन्होंने मंत्र दीक्षा ली। उसके बाद गुरुदेव की आज्ञा लेकर के घर लौट आए। अब धन्ना जी को सर्वत्र सब में अपने भगवान के दर्शन होने लगे। वह उस हृदयहारी को सब कहीं देखते और उनकी स्मृति में मग्न रहते। एक दिन उनके पिताजी ने उनसे कहा कि धन्ना जाओ खेत में गेहूं बो दो। धन्ना जी गेहूं लेकर के खेत में बोने के लिए चल दिए। मार्ग में उन्हें कुछ संत मिले और संतों ने भिक्षा मांगी। धन्ना तो सर्वत्र अब अपने भगवान को ही देखते थे। भूखे संत मांग रहे थे। ऐसे समय में धन्ना से नहीं रहा गया। वैसे भी जहाँ कोई दीन दरिद्र भूख से पीड़ित होकर अन्न मांगते हैं, वहाँ स्वयं भगवान हमसे सेवा चाहते हैं। यह सदा स्मरण रखने की बात है। और जो ऐसा अवसर पाकर चूक जाते हैं, उन्हें पश्चाताप करना पड़ता है। फिर धन्ना जी ने गेहूं संतों को दे दिए और संत चले गए। गेहूं तो संतों को दे दिए, पर यह सोच करके धन्ना जी विचलित हुए कि अगर पिताजी को यह सब पता चलेगा तो वह रुष्ट होंगे। और इसी भय से धन्ना जी खेत में हल चलाने लगे और उन्होंने सारा खेत इसी प्रकार से जोत दिया जैसे गेहूं बो दिए हों, और घर आकर के उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। परंतु धन्ना ने खेत में गेहूं बोया हो या ना बोया हो, पर उस खेत में तो बो ही दिया था जहां बोए बीज का भंडार कभी घटता नहीं है। भक्त की प्रतिष्ठा रखने और उसका महत्व बढ़ाने के लिए भगवान ने भी लीला दिखाई। पृथ्वी देवी ने धन्ना के खेत को गेहूं के पौधों से भर दिया और चारों ओर लोग प्रशंसा करने लगे कि इस वर्ष धन्ना का खेत ऐसा उठा है जैसे कभी नहीं सुना। ऐसा सुनकर के पहले तो धन्ना जी को लगा कि उनके सूखे खेत के कारण लोग व्यंग कर रहे हैं, पर जब अनेकों लोगों के मुख से एक ही बात सुनी तो वह स्वयं खेत देखने गए और जाकर के क्या देखते हैं कि खेत हरा भरा लहलहा रहा है। तब उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही, पर अपने प्रभु की अपार कृपा को वह समझकर आनंद मग्न हो गए और भगवान का कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। इसी प्रकार भगवान की सेवा करते हुए
जन कल्याण करते हुए उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और अंत में श्री भगवान के धाम को गए। जय श्री कृष्ण।